नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाईफाई ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए सभी फटाफट से क्लास में जुड़ जाएंगे क्योंकि आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। जो हम रोजाना क्लास करते हैं एसएससी जीडी 2024 के लिए, ये हमारा जीके टेस्ट है। जो जीके का जो टेस्ट हम लगाते हैं रोजाना, इसका ये टेस्ट नंबर हमारा कौन सा है? 8वें नंबर का टेस्ट है, याद रखना है। हमने अब तक 7 टेस्टों को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो ये 8वें नंबर का है, तो जाके जरूर चैनल पर जाके जरूर देख लेना। रेगुलर आपकी रोजाना क्लास होती है एसएससी जीडी के लिए। पिछला जो प्रश्न पत्र है वो आपकी रेगुलर आपको कराया जाता है, याद रखना है। ये आज का जो प्रश्न पत्र है, याद रखना, ये हमारा है आपके 2 तारीख को होता है। देखिए जीके का टेस्ट आपको याद देख लेने यहाँ से देखें। आपके 2 तारीख को 2 फरवरी 2023 को आपका एग्जाम होता है 5-15 से 6-15 पर। ये आपकी शिफ्ट है, शिफ्ट नंबर आपका 4, यानी कि आपकी 4 शिफ्ट थी। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों शिफ्ट आप कंप्लीट कर लिए। 2 तारीख वाली भी, 1 तारीख वाला जो पेपर थे उन सभी के 4 शिफ्टों को कंप्लीट कर लिया है। शिफ्ट नंबर 4 है आपका इवनिंग के टाइम में कांस्टेबल जेडी के लिए, याद रखना 2023 में आपका एग्जाम होता है 2 फरवरी को। तो ये आपका ओरिजिनल पेपर हम रोजाना कराते हैं, तो रोजाना आप जुड़ा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करें। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करेंगे। सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है भाई। क्वेश्चनों का आंसर आप साथ ही साथ देते रहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रश्न है, लोहा और इस्पात आपको खालिस्तान बनना उद्योग है किससे? बताइए। आपको बताना है लोहा एवं इस्पात किससे संबंधित हैं? हथकरघा, या फिर आपके कृषि, खनिज आधारित, या फिर कृषि आधारित। तो ये आपके किससे संबंधित हो जाएंगे? लोहा और इस्पात। ये आपसे पूछेगा तो याद रखिए आंसर हो जाएगा खनिज आधारित हैं। ऑप्शन नंबर 30 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? बताइए। भारत देश के अंदर किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? अब आपके जो हाल ही में जो चुनाव हुए हैं 4-5 राज्यों के अंदर आपकी मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपकी किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। याद रखना है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, मुख्यमंत्री की, याद रखना है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक कितने दिनों के बीच होती है? लगभग आपको बताना है कितने दिनों के बीच होती है। भारत के अंदर जो मानसून है, आपकी जो वर्षा काल है, वर्षा आती है, वर्षा होती है, अवधि है जो जून से आरंभ होती है, आपके जून महीने से आरंभ होती है, और सितंबर महीने तक आपके मध्य तक ये आपके कितने दिनों के बीच में चलती है? उन दिनों के बीच का अंतराल आपको बताना है। 200 से 240, 100 से 120, 60 से 80, या फिर 260 से 280। सही, क्या आंसर क्वेश्चन का? तो याद रखेंगे आपका 100 से 120 याद रखना है। कितना होता है इनका? 100 से 120 के बीच याद रखना है, दिनों के बीच में याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए सेकंड आपका सही आंसर होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भारत के लिए क्रिकेट टेस्ट में पहला शतक बनाया था? देखिए पहला शतक किसने बनाया था? क्रिकेट खिलाड़ी का नाम आपसे पूछा गया है भारत के लिए टेस्ट मैच के अंदर। ये भी याद रखना, आपको जो टेस्ट मैच होता है उसके अंदर आपका ये बताना है। बताइए। पंकज राय, SK नायडू, विनु मार्कंडे, या फिर लाला अमरनाथ। आपका लेटेस्ट बताइए क्वेश्चन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? याद रखना लाला अमरनाथ के द्वारा, याद रखना 4th नंबर ऑप्शन आपका होगा। इनके द्वारा भारत के तरफ से, ये भारत के खिलाड़ी हैं, इनकी तरफ से क्रिकेट के टेस्ट मैच के अंदर पहला शतक इनके द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, काम के अधिकार को लागू करने के लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? बताइए। तो केंद्र सरकार की योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को किस वर्ष से अधिनियमित किया गया था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2007 में, 2005, 2006, या फिर 2009 में। तो ये आपका हो जाएगा 2005 के अंदर, याद रखना। कब किया गया था? 2005 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, भारत सरकार ने, आपको खालिस्तान बनना है, में एक अधिनियम पारित करके तत्कालीन जम्मू एंड कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया। तो ये आपको किया था 2009 में, यानी 2019 में एक अधिनियम पारित किया था, तत्कालीन जम्मू कश्मीर की राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को क्या था? रद्द कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, याद रखना है। जम्मू एंड कश्मीर से 370 भी आपका हट गया, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7,
सितंबर 2022 में मेडागास्कर गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया था? ये आपका करंट का क्वेश्चन आपका आज की क्लास में पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है। कि सितंबर 2022 में मेडागास्कर गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया था? तो उनका नाम आपसे पूछा गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका बंडारू विल्सन बाबू, ये करेक्ट आंसर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रश्न, सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में क्यों होता है? ये आंसर देना है। साइंस का क्वेश्चन है। सफेद सिल्वर क्लोराइड है जो आपके सूर्य का प्रकाश में क्यों होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति से, सिल्वर में जंग लगने के कारण, रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण, सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के कारण। तो आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30, सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर में क्लोरीन में अपघटन के कारण। ये आपका हो जाएगा सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में क्यों होता है, इस कारण से। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही होगा, करेक्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? ये करंट का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दूसरे नंबर का क्वेश्चन। तो आंसर हो जाएगा उस समय के हिसाब से याद रखना, अश्विनी वैष्णव याद रखना, उस समय थे केंद्रीय संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। अगला क्वेश्चन, भारत के हरित क्रांति में उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों के प्रयोग की मुख्य आवश्यकता क्या थी? देखिए, हरित क्रांति से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। जितने भी हमने शिफ्ट के आपके क्वेश्चन कराए हैं, 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जीके के, उन सभी में मैक्सिमम में आपसे एक क्वेश्चन आपके हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? हरित क्रांति में उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों के प्रयोग की मुख्य आवश्यकता क्या थी? तो याद रखना इसका आंसर होगा उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर 4 को राइट आंसर करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न, बी.आर. अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा दमित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, आंसर करिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दमित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा ये आपकी की गई थी 1930 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, 1930 याद रखना है, 1930 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रखरखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? बताइए, चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के लिए जो रखरखाव के लिए जो भूमि होती थी उसे किस नाम से जानते थे? देवदान, तालाबोग, बृहदोदय या फिर विल्लन बगाई? बताइए, आंसर करिएगा, क्या आंसर क्वेश्चन है? तो याद क्या कहते थे? साला भोग। उस भूमि को क्या कहता था? साला भोग कहा जाता था। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रखरखाव के लिए जो भूमि थी उसे कहा जाता था साला भोग। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक बताएं। कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों के प्रमुख घटक क्या हैं? फॉस्फोरस, मीथेन, मीथेन, कार्बन या फिर ऑक्सीजन? तो आंसर हो जाएगा आपका फॉस्फोरस, याद रखना, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न देखिए, मक्का और धान की फसलों की कटाई के दौरान किया जाने वाला हुरका बाउल। देखिए, मैंने नृत्य से संबंधित जो आपकी क्लासें कराई थी उसमें आपको कराया हुआ है, आप देख लेना। हुरका बाउल नृत्य मुक्त एक कथात्मक नृत्य रूप है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आपको बताना है हुरका बाउल ये कब किया जाता है? मक्का और धान की फसलों की कटाई के दौरान किया जाने वाला नृत्य है। यह आपके किस राज्य से संबंधित है? वह उस राज्य का नाम आपसे पूछा गया है, तो वह आपका हो जाएगा उत्तराखंड, याद रखना है। कौन सा राज्य हो जाएगा? उत्तराखंड। फोर्थ नंबर आपका सही हो जाएगा, हक्का बराउ इस राज्य से संबंधित, याद रखना। ये नृत्य है हुरका, ये नाम है आपका हुरका बाउल, ये नृत्य का नाम है, याद रखेंगे, ये उत्तराखंड से संबंधित है, याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। राज्य की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। इन सड़कों का निर्माण रखरखाव राज्य लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की फुल फॉर्म क्या होती है? राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाता है। इस खालिस्तान को बनाए, बताइए। देखिए, काफी लंबा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, याद रखना है। राज्य राजमार्ग, याद रखना है। राज्य की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कों को क्या कहते हैं? याद रखेंगे, राज्य राजमार्ग, याद रखना है। क्या कहेंगे? राज्य राजमार्ग के रूप में जाना जाता है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16। देखिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को शेयर करें। क्वेश्चन है, साजिबू चेरा आबू भारतीय राज्य आपको खालिस्तान रेखा में सनमाहिजम धर्म का पालन करने वाले लोगों का चंद्र नववर्ष उत्सव है।
साजिबू चेरा आबू भारतीय राज्य के किस राज्य का है? सनमाहिजम धर्म का पालन करने वाले लोगों का चंद्र नववर्ष उत्सव। तो ये आंसर हो जाएगा आपको, देखिए कितना किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है घुमा के, मणिपुर का है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा मणिपुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईओसी के अंतर्गत पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? आईओसी के अंतर्गत पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आपका कहाँ पर आयोजित होता? याद रखेंगे एथेंस में। ऑप्शन नंबर 3 आपको सही हो जाएगा, एथेंस के अंदर से स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न है, नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए कि फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड आपको बताना है। NABARD, इसकी फुल फॉर्म बता दीजिए भाई, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी नाबार्ड की, बताइए, आंसर करिए फटाफट से, क्या आंसर होगा? तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आपका ये फुल फॉर्म होती है नाबार्ड की, याद रखना, पूछी जाती है। ऑप्शन नंबर 30 आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर होगा तीसरा नंबर ऑप्शन। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे कथक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए स्टैटिक जीके का आपके क्वेश्चन आपसे काफी इंपॉर्टेंट इसमें पूछे जाते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके को पढ़ना। कथक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो किसे? तो आंसर हो जाएगा आपका सुनैना हजारीलाल को, याद रखना है। इन्हें कथक के लिए संगीत, इनके आपको जो आप कथक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया था। ऑप्शन 30 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20 और आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया? अपने संविधान के अंदर जो मूल अधिकार है का जो सिद्धांत है वह आपके किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर आपके कनाडा, बताइए। तो यह आपका लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकारों का सिद्धांत। तीसरा नंबर ऑप्शन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, सभी को याद रखना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपने 20 क्वेश्चनों में से आप कितने सही गए? कमेंट में रोजाना अपना स्कोर जरूर लिखा करें, जिससे हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी है। यदि आपको इसी प्रकार क्वेश्चन पेपर आपके इसी पैटर्न पर आपको आ जाए तो आप कितने क्वेश्चन आप सही कर पाओगे, तो आपके एग्जाम के तौर पर इसे लें। 20 क्वेश्चन को रोजाना आपकी क्लास होती है, रोजाना जोड़ा करें। सुबह ही आपकी क्लास हो जाती है 8:30 बजे से रीजनिंग की, ये रीजनिंग की इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ होती है, याद रखना है। और इसी अनुसार आपकी हिंदी की क्लास होती है शाम को, हिंदी की आपकी आती है 20 क्वेश्चनों के, आपके प्रीवियस क्वेश्चन के, याद रखना है। इसीलिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही जो नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है उसे ऑल करना है, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में, जो आपके SSC की GD की एग्जाम की तैयारी करें उन सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो आपकी पहुंच जानी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपकी हिंदी क्लास में, तब तक के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।